प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब तक हम लोगों ने ग्लोब में ग्लोब क्या है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं को हम लोगों ने सामान्य रूप से सीखा। थोड़ा जानकारी हम लोगों को हुआ अक्षांश और देशांतर के बारे में। आज हम लोग कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से इसके पहले आपको बताया गया था कि देशांतर रेखा जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, ध्यान दीजिएगा, जो 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वो लंदन के, ब्रिटेन के लंदन से होते हुए ये सीधे उत्तर से दक्षिण होकर के गुजरती है। ये है 0 डिग्री की देशांतर रेखा। इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर की हुई रेखा कहते हैं। ठीक, इसको GMT भी कह लीजिए, ग्रीनविच मीन टाइम, प्रधान देशांतर रेखा हिंदी में कहा जाता है। ठीक, इस रेखा के ठीक आप पीछे जाएंगे तो उसको 180 डिग्री की देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, 180 डिग्री की देशांतर रेखा कह लीजिए, या इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये जो 0 डिग्री देशांतर की रेखा है इसको ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। मतलब ये पूरे पृथ्वी पर ये टाइम का निर्धारण यहीं से किया जाता है, समय का निर्धारण यहीं से किया जाता है। ठीक, इस रेखा से पूर्व में जाएंगे, पूर्व में जाने पे जो +1 +2 +3 इस तरह से जुड़ता है, और इस रेखा से पश्चिम में जाने पर -1 -2 -3 समय घटता है। ठीक, इस प्रकार से ये 0 डिग्री देशांतर के दाईं ओर पूरब और इधर बाईं ओर पश्चिम। ठीक, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा और इधर 180 डिग्री देशांतर रेखा, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा के दाईं तरफ पूरब और बाईं तरफ पश्चिम होता है। ठीक, इस प्रकार से 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाईं ओर पूर्वी गोलार्ध और बाईं ओर पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, और ये जो विषुवत रेखा देख रहे हैं आप, इसके पहले हम बताए थे, ये द ग्रेट सर्किल इसको कहा जाता है। इस रेखा के ऊपर जाएंगे उत्तरी गोलार्ध, इस रेखा के दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, इस रेखा के इधर जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध, और इसके उत्तर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री देशांतर के दाहिनी तरफ जाएंगे तो पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम जाएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, इस प्रकार से इसको हम जानते हैं। अब ध्यान देंगे देशांतर रेखा पर कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस रेखा पर जो समय होगा उसी रेखा के अनुसार पूरी दुनिया की जो घड़ी होती है वो चलती है। ठीक, और जितने जो देश जितने डिग्री देशांतर पर होंगे और उसी के अनुसार अपनी अपनी घड़ियों के समय को बढ़ाते हैं और घटाते जाते हैं। ठीक, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर यदि 12 बजे हैं तो हमारे भारत में 5:30 बजे होते हैं। ठीक, क्योंकि भारत का जो प्रामाणिक देशांतर है उसको कहा जाता है 82.5 डिग्री देशांतर। भारत 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है, या
इसको कहा जाता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माने भारत का जो प्रामाणिक देशांतर है वो है 82.5 डिग्री देशांतर। ठीक, ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरता है। ठीक, इस रेखा पर इस रेखा का संबंध किससे होता है? 0 डिग्री देशांतर से होता है। यदि इस 0 डिग्री देशांतर पर या ग्रीनविच रेखा पर 12 बजेगा तो भारत में 5:30 बजेगा। ठीक, इस हिसाब से हम देखेंगे जो देशांतर रेखाएं होती हैं हमारे पूरे ग्लोब पर खींची गई होती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 360 देशांतर होती है। कितनी देशांतर होती हैं? ये 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो देशांतर रेखाएं हैं जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हैं तो इस हिसाब से जो देशांतर रेखाएं हैं वो 24 घंटे में, ध्यान दीजिएगा, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती। पृथ्वी हमारी 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। अब 24 घंटे में ये एक चक्कर लगाती है, इसका मतलब 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से क्रॉस हो जाती हैं। ठीक, तो 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाएं क्रॉस हो गई। इस हिसाब से आप देखेंगे तो एक देशांतर को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है। इस हिसाब से 15 देशांतर रेखाओं को क्रॉस करने में 1 घंटा लगेगा। ठीक, इस प्रकार से 360 देशांतर को क्रॉस करने में 24 घंटा लगेगा। ठीक, इसी हिसाब से हम इसको जब गणना करेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रीनविच रेखा होती है, इस रेखा से जो भारत की देशांतर प्रामाणिक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर है। ध्यान दीजिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। पूर्वी देशांतर रेखा है तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 15×5 = 75। ठीक, माने 5 घंटा ये निकल जाएगा। फिर उसके बाद 75, फिर उसके बाद 5 80, 2 82, ये बचे 7 देशांतर। ठीक, 7 × 4 = 28। ठीक, 7 × 4 = 28 माने 5 घंटा 28 मिनट। आधा डिग्री हो गया, आधा डिग्री का हो गया 2 मिनट, इसलिए 5 घंटा 30 मिनट हो गया। ठीक, इस हिसाब से गणना करके हम इसको निकालते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, आज बस यहीं तक। ठीक, धन्यवाद।